नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। तो सबसे पहले मैं अपने सभी दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए और आप लोग मेरे को इतना सपोर्ट करते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं बहुत ही ज़बरदस्त कुछ ऐसा ही वनस्पति के बारे में। आपने इस वनस्पति को अक्सर देखा होगा, ये जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा एलोवेरा का प्लांट है। ठीक है, एलोवेरा का पौधा, इसे हिंदी में घृत कुमारी के नाम से जाना जाता है, कहीं के पीछे ग्वार पाठा के नाम से भी जाना जाता है। तो अलग अलग जगह पर, मुझे तो नहीं पता आपके यहाँ पर इसे किस नाम से जाना हो जाता होगा, और आप कहाँ से देख रहे होंगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई दे दीजिएगा। तो ये जो एलोवेरा का प्लांट है अक्सर हर घर में लगभग होगा, नहीं होगा तो आपने देखा तो देखा ही होगा, चाहे शहर में रहते हो, चाहे गांव में रहते हो, चाहे भैया कहीं भी रहते हो, एलोवेरा के तो बारे में थोड़ा बहुत जरूर आपने सुना होगा। और एलोवेरा का जल, एलोवेरा का जूस, एलोवेरा का जो प्लांट है, एलोवेरा की जो पत्तियां होती हर तरीके से फायदेमंद होते हैं। एलोवेरा का जूस होता है, एलोवेरा का जेल जो है ओपन मार्केट में मिलता है, कई सारे कंपनियां जो इसको महंगे महंगे दाम पर सेल कर रही हैं। लेकिन आपके घर पर जो एलोवेरा होता है, आपने, मुझे तो नहीं पता कभी आपने किसी बीमारी के लिए इस्तेमाल किया है कि नहीं किया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एलोवेरा का जो जेल है ना, और एलोवेरा का जो जूस है, यदि आप इसका सेवन करते हैं, सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो आपके पेट संबंधी समस्याओं को मुक्त कर देता है। तो रही बात एलोवेरा का जो वनस्पति फायदे, औषधि गुण है, वो तो होते ही अपने जगह पर है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एलोवेरा का जो प्लांट है, इसके मैं कोई औषधि गुणों की बात नहीं करूंगा। कोई एलोवेरा का प्लांट है जहां पर बहुत ही पुराने दिनों से है, 3-4 साल बाद हो जाते हैं, और किसी के घर पर होते हैं, कहीं पर भी होते हैं, तो बहुत ही लकी लोग होते हैं जिनके घर पर वह एलोवेरा का प्लांट होता है और उनमें से फूल निकलता है। और जो बहुत ही पुराने फूल हो जाते हैं 3-4 साल बाद, और अच्छे खासे मजबूत रहेंगे, तभी उनमें से जो क्या होता है, एक पुष्प निकलता है, छोटा सा पुष्प रहता है और उसके अंदर बहुत ही छोटे छोटे बीज होते हैं। तो इस तरीके से एलोवेरा का पुष्प आपने अगर देखा होगा तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको एलोवेरा का पुष्प कहीं भी मिल जाता है तो तुरंत आप उसे परमिशन लेकर के तोड़ करके लाने का जरूर उपाय सोचिएगा, क्योंकि इस एलोवेरा के फूल के इतने जबरदस्त जो तांत्रिक उपाय है ना, आपके साथ जो चल रही है परेशानियां हैं, धन संबंधी समस्याएं हैं, शत्रु से मुक्ति के पाना चाहते हैं, नौकरी व्यापार की समस्या, हर प्रकार की समस्याओं से मुक्त कर सकता है ये जो एलोवेरा का फूल। इसलिए जो एलोवेरा का फूल होता है, संपूर्ण प्लांट का मतलब एलोवेरा का पूरा प्लांट का जो शक्तियाँ होती है, बस एलोवेरा के छोटे से पुष्प में समाहित होती है। तो अगर आपको कहीं पर भी एलोवेरा का पुष्प अगर दिख जाता है, एलोवेरा का जो फूल दिख जाता है, तो आप जो उसे तोड़ करके जरूर लगाइएगा, और ताकि आप जो है आपके जीवन की जो समस्या है, धन संबंधी समस्या हो, शत्रु हो, नौकरी हो, व्यापार हो, बीमारी हो, भूत प्रेत हो, या ऐसी कुछ भी जो है नकारात्मक बातें हो, तो हर तरीके से यह जो एलोवेरा का पुष्प जो आपको मुक्त कर सकता है। वैसे एलोवेरा का औषधि गुण को लगभग जो सभी लोगों ने इस्तेमाल किया ही किया होगा। एलोवेरा का जेल जो स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, त्वचा संबंधी बीमारियों के लिए रामबाण होता है, चेहरे की सुंदरता बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। एलोवेरा की पत्तियों को तोड़ करके उसके जेल को चेहरे पर रगड़ते हैं और बहुत ही अच्छा होता है, स्किन को आपको बिल्कुल मुलायम रख देता है। स्किन संबंधी जो समस्याएं रहती है 80% खत्म हो जाती है। लेकिन नित्य सेवन करने से, इस तरीके से आपने एलोवेरा का जूस हो सके आपने पिया भी होगा, लेकिन आपने एलोवेरा का जो पुष्प है उसका इस्तेमाल कभी आज तक नहीं किया। अगर कभी मिला भी होगा ना, कभी देखा भी होगा, तो इसके बारे में तो आपको पता ही नहीं था, तो कैसे जानेंगे ना, कैसे करेंगे इन उपायों को। तो आज जान लीजिए, अगर आपको एलोवेरा का पुष्प कहीं दिख जाता है, कहीं मिल जाता है, तो आप एक छोटा सा उपाय जरूर कर लीजिएगा। शायद यह आपके जीवन में जो चली आ रही है जन्मों जन्मों की गरीबी है ना, हर प्रकार की समस्याओं से मुक्ति दिला सकता है। अगर आप देखिए गरीब है ना, आप अपने जीवन में परेशान है, ठीक है, बड़ी बात है, तो आप इन उपायों को करिए, कुछ तो उम्मीद जगेगी कि हाँ भैया तुम जीवन में कुछ कर सकते हो, दैवी शक्ति तुम्हारे साथ में आएंगी। लेकिन अगर तुम कुछ उपायों को नहीं करते हो, कुछ नहीं करते हो, तो 100% गारंटी है कि तुम्हारे पास जो उम्मीद है, उम्मीद भी नहीं जगेगी और गरीबी में हो, गरीबी में ही रहोगे। इसलिए कुछ ना करने से बेहतर है कुछ तो कर लो। जिस दिन से दैवी शक्तियां तुम्हारे साथ में आ जाएंगी ना, उस दिन से रातों रात तुमको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता रे भैया। इसलिए आज के इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहना, ताकि एलोवेरा का पुष्प किस तरीके से आपके लिए जबरदस्त फायदा साबित हो सकता है। यदि पहला नंबर का देखा जाए इसके तांत्रिक उपाय में, तो यह जो है
एलोवेरा का जो पुष्प है माता लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए बहुत ही अच्छा खासा कारगर होता है। माता लक्ष्मी अगर आपके घर से रूठ गई, अर्थात तो माता लक्ष्मी का रूठने का मतलब क्या होता है कि आपके घर में धन संबंधी कर्ज से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, चारों ओर से धन के रास्ते बंद हो गए, जिसकी वजह से हमारे घर में जो पैसे पैसे के लिए लोग तरस रहे हैं, पति पत्नी में झगड़े हो जा रहे, बाप बेटा से झगड़े हो जा रहे बस पैसे के लिए। तो अगर आपके भी में ऐसी कुछ समस्याएं हो, धन संबंधी दिक्कतें हो, कर्ज से डूब गए हो, रास्ता नहीं समझ आ रहा है, व्यापार ठप पड़ गया है, नौकरी नहीं लग रही है, तो बस आपको माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने की जरूरत है। तो आपको माता लक्ष्मी कैसे प्रसन्न करेंगे? बस एलोवेरा का पुष्प कर लीजिएगा। ये पुष्प वाला उपाय रामबाण साबित हो सकता है, आपके जीवन में चार चांद लगा सकता है। कैसे करना है, इन चीजों को जानना बेहद ही जरूरी होता है। आपको एलोवेरा का पुष्प एक लाना है और जब आप तोड़ेंगे तो तोड़ते वक्त बहुत ही सावधानी से उस छोटे से पुष्प को तोड़ना है और उस पुष्प को ला करके आपको माता लक्ष्मी के चरणों में आपको समर्पित कर देना। यदि आप शुक्रवार के दिन इस उपाय को करते हैं तो माता लक्ष्मी का ही दिन होता है, या किसी खास दिन पर करते हैं तो वही बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, आप क्या करिए, उस एलोवेरा का पुष्प को ला करके माता लक्ष्मी को भेंट करिए और जब माता लक्ष्मी को भेंट करिए तो एक मंत्र जो है पढ़ना है। माता लक्ष्मी का जो बीज मंत्र है, ओम श्रीम श्रेय नमः। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए, ओम श्रीम श्रेय नमः। ओके, इस मंत्र को आपको 51 माला, ठीक है, इस मंत्र को आपको उच्चारण करना 51 माला से अगर आप इस पुष्प को सिद्ध कर लेते हैं तब तो माता लक्ष्मी आपके साथ में चलने के लिए तैयार हो जाती है। आपके जो जीवन में जो चल रही समस्या उनको सबसे मुक्ति करने के लिए आपके साथ खड़ी हो जाती है। सिद्ध करने के बाद आपको बस उस पुष्प को करना क्या है, थोड़ा ध्यान से ये भी तो सुन लीजिए। उसके सिद्ध करने के बाद उस पुष्प को लेना है और लाल कागज में आपको लपेटना है, लाल धागा से बांध देना, उस पर सिंदूर भी लगा देना है और इसको अच्छे से फोल्ड करके आपको अपने घर के तिजोरी में रख देना है। ठीक है, जब तक यह पुष्प आपके घर के तिजोरी में रहेगा तब तक आपके तिजोरी में कभी पैसों की कमी नहीं हो सकती। जो पैसों की समस्या थी, जो कर्ज की समस्या से आप बहुत अधिक परेशान थे, हमेशा झगड़े हो रहे थे, बस आपके घर में पैसे आने के रास्ते खुल जाएंगे। दिन दूना रात चौगुना वृद्धि हो जाएगा। बस आप माता लक्ष्मी के, माता दुर्गा के भक्ति भाव में लगे रहिएगा। ऐसा नहीं कि बस आपको भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है और जबरदस्ती जो है बस इस मंत्र को पढ़ दिए काम हो गया, ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना है। आपको आस्था भी रखना है, विश्वास भी लगाए रखना है। बस आपने कर दिया, उसके बाद कभी ना तो पूजा पाठ करना है, बस मीट मांस खाते जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। भली बात, उन नियमों को भी पालन करना होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपके घर में कैसे नहीं पैसा बरसेगा, माता लक्ष्मी अवश्य आपके साथ में खड़ा रहेंगे। ठीक है, दूसरा नंबर का जो इसका तांत्रिक उपाय है, यह वशीकरण में अर्थात सम्मोहन क्रिया में भी यह एलोवेरा का पुष्प रामबाण साबित होता है। कुछ लोग ऐसे साधु महात्मा ने मुझसे कहा भी है और उन लोगों ने कहते कि मुझे तो एलोवेरा का पुष्प जल्दी मिलता नहीं है, बाबू अगर कहीं मिल जाए तो मेरे को दे देना, बहुत कुछ जरूरी काम है। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि आखिर वे लोग ऐसा एलोवेरा का पुष्प क्यों खोजते और क्यों लोग मुझसे मांग किया करते थे, लेकिन आज मेरे को समझ आ चुका है, क्योंकि एलोवेरा का पुष्प से वशीकरण सम्मोहन का काम किया जाता है। किसी को भी आप जो है सम्मोहित करके आप अपनी वाली करा सकते हो, वह आपके खिलाफ कभी जा ही नहीं सकता। ये जो एलोवेरा का पुष्प होता है, कैसे करना है ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, आपको कामाख्या देवी के मंदिर में जाना है। अब कामाख्या देवी के मंदिर तो बहुत दूर है, आप वहाँ पर जा नहीं सकते, सब कुछ कोई जरूरी नहीं कि वहाँ पर बैठ के इतना समय दे, नहीं। तो आप जो कामाख्या देवी का जो प्रतिमूर्ति ले सकते हैं, फोटो ले सकते हैं, चित्र ले सकते हैं और उनके सामने आपको बैठे जाना इस एलोवेरा के पुष्प को लेकर के। ठीक है, अब एलोवेरा का पुष्प को माता कामाख्या देवी के चरणों में भेंट करना और चरणों में भेंट करने के बाद जो है आपको एक मंत्र को जाप करना है। वो मंत्र क्या है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ओम नमो कामाख्या देवी अमुक वर्षम कुरु कुरु स्वाहा। अब अमुक जो है इसके जगह जो क्या करना है, किसी का नाम ले लेना। जिस भी व्यक्ति का रोहन सोहन गीता सीता पपीता कुछ भी हो, आपको नाम लेना। ध्यान से सुन लीजिए, ओम नमो कामाख्या देवी अमुकेव वर्षम कुरु कुरु स्वाहा। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, राम ले करके, और कितना बार आपको कम से कम 11 माला
अधिक से अधिक आप 21 माला 51 माला भी कर सकते हैं। जितना ही आप ज़्यादा करेंगे ना उतना ही जल्दी जो है आपका वह काम होता है। ठीक है, 11 माला कर दें या लगातार 11 दिन तक एक एक माला कर दें या 21 दिन तक, मतलब जितना ही ज़्यादा आप करेंगे उतना ही उसमें ज़्यादा जो है शक्तियाँ जो है माता कामाख्या की उसमें समाहित होती चली जाती है। उसके बाद से इस पुष्प को लेकर किसी भी बहाने जिस भी व्यक्ति को बस में करना चाहते हैं उस व्यक्ति को, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, आप उसको बस एलोवेरा का पुष्प का छोटा सा टुकड़ा भी अगर आप खिला देते हैं ना, किसी तरीके से उसके मुख में चला जाता है और वह खा लेता है, तो बस उस दिन से वह आपके वशीभूत हो जाता है। आप जो चाहेंगे बस वही वह करेगा, आपके वह कभी विरुद्ध जा ही नहीं सकता। इतना जबरदस्त इसमें फायदा होता है। अगर आप कभी इन चीज़ों का भरोसा है, विश्वास है तो ठीक है, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों का गलत तरीके से इस्तेमाल कभी मत करिएगा। अगर गलत तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे तो ज़रूर ही भगवान जो है दरबार में न्याय होता है, न्याय नहीं होता, देर नहीं लगेगा और आपको उसका फल मिल जाता है। सही तरीके के लिए इन चीज़ों का हमेशा इस्तेमाल करेगा, गलत चीज़ों के लिए कभी नहीं। क्योंकि जितने भी राक्षस थे उन लोगों ने मंत्र को सिद्ध किया, बहुत सारे वरदान मांगे, लेकिन उन मंत्रों का, उन वरदान का गलत तरीके से इस्तेमाल किया, जिसके बाद हुआ क्या, सर्वनाश हो गया। इसलिए आपका भी सर्वनाश हो जाएगा, आप गलत के लिए बिल्कुल मत सिद्ध करेगा। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को एलोवेरा का जो पुष्प होता है, एलोवेरा का पुष्प के बहुत ही चमत्कारी कुछ ऐसे तांत्रिक उपाय बताए हैं, और भी सारे इसके तांत्रिक उपाय हैं जो मैं किसी अगले वीडियो में डिस्कस कर देंगे। लेकिन आज बस इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगा जो समझ से बाहर। आज के इस वीडियो में मैंने केवल 2 उपाय बताया, धनलक्ष्मी को और वशीकरण के लिए एलोवेरा के पुष्प के महान चमत्कारी उपाय। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपको भरोसा होगा, दैवी शक्तियों पर भरोसा होगा, माता लक्ष्मी का भरोसा होगा, तो अवश्य आप इसको इस्तेमाल करेंगे और एक बार उपाय करके आप अपने जीवन संबंधी जो भी दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उन सब चीज़ों से अवश्य ही मुक्त हो जाएंगे।